राजनीति में आना चाहते हैं कि जब आप भी आना चाहेंगे या आप जैसे लोग आना चाहेंगे। आपके परिवार में कोई राजनीति में है? कोई नहीं। राजनीति में क्यों नहीं आए, या राजनीति को देख के क्या लगता है, मौजूदा या समय या बीता हुआ समय को देख के राजनीति को क्यों नहीं आना चाहते हैं? आम आदमी क्यों नहीं आना चाहता? सब में अच्छी बातें बुरी बातें होती है, बट बुरी बातें बहुत रही हैं, तो सब चाहते हैं वही सुख शांति वाला जीवन जिए। जैसे बहुत ज्यादा, जैसे बड़े बड़े स्टार्स आके लौट गए। अच्छा, हम तो आम आदमी हैं, तो बहुत संघर्ष चाहिए होता है, बहुत सैक्रिफाइस चाहिए होता है राजनीति के लिए। कुछ कहना चाहते हैं? 2047 का सपना भारत का कैसा है, आप क्या देखते हैं? डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा कि अब हमें एक डायरेक्शन मिल रही है 2047 की तरफ डायरेक्शन मिल रही है, तो एज अ कंट्री अगर हम एक डायरेक्शन में बहुत अच्छा लगता है, मजा लगता है देखने में, मुझे तो स्वाद भी लगता है। हम अलग अलग धाराओं में बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ मुख्तलिफ लोग हैं, ये देश भी बड़ा मुख्तलिफ लोग, भाषाएं इतनी 20,000 से ज्यादा बोलियां, 22 भाषाएं हैं, और कुछ तो ऐसी बोलियां हैं या भाषाएं ऐसी बोली जाती सिर्फ एक कंट्री में बोली जाती, ऐसे इतने लोग हैं। तो ये इतने बड़ा मुल्क है। आपका नाम? मेरा नाम श्रुति। श्रुति, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत मंगलकामनाएं, और आजादी के इस पर्व में शरीक हो रही है इस प्रोग्राम के जरिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहती हैं? आई थिंक हमें थोड़ा, जो हम विमेन एम्पावरमेंट बोलते रहते हैं, उससे पहले विमेन सेफ्टी पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। अभी जो हालात देख रहे हैं, मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इज मोर, मतलब ज्यादा जरूरी है, अभी बचाना ज्यादा जरूरी है, बचाना ज्यादा जरूरी है, और बंगाल की घटना की तरफ इनका धीरे से इशारा है। जी, बीजेपी के प्रवक्ता नीति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जी जनाब, बीजेपी से शुरू करें, देन कांग्रेस। प्रति जी स्वतंत्रता दिवस की आपको, आपके सभी दर्शकों को और चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, आज उन्होंने कहा कि करोड़ लोग देश की आजादी का सपना बुने और उसको साकार कर दिए, तो आज तो हम 140 करोड़ में अगर संपूर्णता हो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि निश्चित तौर पे देश के अंदर भी और देश के बाहर भी चुनौतियां बहुत है, लेकिन भारत के लोग, यही तो खूबी है कि भारत के लोग चुनौतियों से निपटना जानते हैं। ये बुद्ध का देश है जो कभी युद्ध को नहीं स्वीकारा। 4 बड़े धर्म इस मुल्क में पैदा हुए, 4 बड़े मुल्क, 4 बड़े धर्म इस मुल्क में पैदा हुए। अब आप सोचो, और ऐसा कोई दुनिया का धर्म नहीं जिसका अंश इस मुल्क में ना हो। सोच के देखिए, चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एलिमेंट कितने बड़े हैं, विविधता कितनी बड़ी है सर। और लास्ट में बहुत सारे लोग हैं, मैं एक चीज कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं राष्ट्र, अगर राष्ट्र के प्रति जिसका भी सोच होगा ना, 140 करोड़ जनता उसके साथ खड़ी हो जाए। अगर हमारे जो विपक्षी है ना, अगर वो राष्ट्र के लिए विरोध करेंगे, तो अगर सत्ता पक्ष में गलत कार्य करता है तो विरोध करिए, लेकिन अगर विकसित करनी जी कांग्रेस प्रमुख विपक्षी है। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस पर सभी देश, आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जब मोदी साहब बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्लास युवाओं को, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि साहब आपने फिर एक जुमला दे दिया। अच्छे दिन का जुमला उन्होंने पहले भी दिया था, और वो लाल किले से ही क्यों देते, ये भी समझने की जरूरत है। अरे साहब, आप 80 करोड़ युवा लोग जो है वो आपके 5 किलो अनाज पर जीवित है, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है, 83 करोड़ लोग युवा बेरोजगार है आप इस देश में, और आप 2047 का सपना दिखा रहे हैं। 2024 में आपने क्या करके दिखाया है? और अभी साहब कह रहे हैं विपक्षी नेताओं की मैं आज आपको बताती हूँ। आज राहुल गांधी जी, आज मोदी जी के भाषण की चर्चा नहीं हुई, उन्होंने कितने 1.5 घंटे क्या बोला। आज चर्चा इस बात की है कि विपक्ष के नेता को 5वीं पंक्ति में क्यों बिठाया। देखिए, यही लोकतंत्र की ताकत है। 4 जून का रिजल्ट भी भूल गए, वो इतने अहंकार में डूबे हुए हैं कि विपक्ष के नेता को 5वीं लाई है। मैंने बिल्कुल नहीं रोका आपको, मैं आपके बाद फिर से आ जाऊंगा, लेकिन आज पैनल जरा बड़ा है और आप हमारी नियमित आने वाली को बड़ा सम्मान करता हूं। मैं आपका कांग्रेस की तरफ मैं कहता हूं, आने की जरूरत है और निश्चित तौर से जरूरत है नए लोगों की। मैं तुमको आज पूरा प्रोग्राम समर्पित कर रहा हूं। मैं कभी कभी जब होता हूं, कभी कभी प्रोग्राम किसी एक को देता हूं। आप 11th में है, मैं आपको प्रोग्राम दे रहा हूं आज, इसलिए दे रहा हूं। मैं सारे लोग आपके लिए सामने हाजिर नाजिर मान के आपको ही प्रोग्राम देंगे, वो इसलिए कि इस देश में जरूरत है नए लोगों की जो राजनीति में आए। बिल्कुल आया, जैसे हम जैसे तोते जो पुराने हो गए, जो राजनीति में डरते हैं, दूर से देखते रहे, आ ही नहीं पाए कि कहीं जल न जाए हाथ,
तो वो सब चीजें हट दीजिए। और आप कंटेंट राइटर हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और मैं कवि के पास की ओर से, कोर यूनिवर्सिटी रुड़की की ओर से बहुत शुभकामनाएं आपको। सब कुछ छोड़ के 4 पंक्ति उनके लिए, जिनकी वजह से ये आजादी का महोत्सव आप और हम मना पाए। जी स्वागत। सुनिए। भारत माँ के लाल सलोने देश की खातिर पले गए, भारत माँ के लाल सलोने देश की खातिर पले गए, अपनी आंखों के सपनों को निज आंखों से छले गए, उनके त्याग से बढ़कर कोई त्याग नहीं हो सकता है, उनके त्याग से बढ़कर कोई त्याग नहीं हो सकता है, भारत माता के चरणों में प्राण दृष्टा की एक नजर जो वो अपनी तरह से देखता है, और यकीन जहां तक देख सकते हैं विजन वहां तक देखते, लेकिन अपने पुरोधा और अपने जो जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बहुत